अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आई एम श्योर आपको है ना, मतलब आईएसआई के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा कॉलेज है यार, मतलब आईआईटी के कंपेरेबल है ना, बहुत बार बच्चों का आईआईटी से बेटर रहता है यहाँ पे। आपको कॉन्फिडेंस आया होगा आईएसआई के लिए। आईएसआई में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर सारे आईएसआई के क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आज की इस वीडियो में हम आईएसआई के प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको आईएसआई का ट्रू लेवल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आईएसआई में क्वेश्चन आते हैं, राइट। कुछ बच्चों को वो लेवल काफी इजी लग सकता है, कुछ बच्चों को वो मॉडरेट लग सकता है, कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, बट दैट विल बी द ट्रू आईएसआई लेवल, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चन उठा रहे हैं अभी, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द सेशन। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन एज यू कैन से 4 मार्क का क्वेश्चन था। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कुछ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दी हुई है हमें, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, सी माइनस डी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, डी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, और पूछे कि इनमें से क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अगर बेसिकली सारी इनइक्वालिटीज सिमेट्रिकल है, लेट्स से मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। व्हाई आई एम एडिंग दिस? बिकॉज फर्स्ट इनइक्वालिटी में ए के साथ बी स्क्वायर है, तो मैं ए और बी को इंटर रिलेशन में, हमारे पास कोई और इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है, मैं बी को ए की टर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। बट जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होती है कि कुछ होल स्क्वायर या कुछ पॉजिटिव चीजों का सम अगर हम लेस देन और इक्वल टू जीरो प्रूव कर दें, कोई ऐसी चीजें जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो और उसका सम हम लेस देन और इक्वल टू जीरो प्रूव कर दें, तो वो चीज तभी होल्ड करती है जब इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो बन पाए, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जीरो बन पाए। तो माइट भी पॉसिबिलिटी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग पाए, राइट। तो देखते हैं हम एग्जैक्टली क्या हो पा रहा है, वेदर हम इसको इस चीज में कन्वर्ट कर भी पाएंगे या नहीं। लेट्स सी, ठीक है। तो अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो वो 2 बन गया, राइट। अब लेट्स एज्यूम मैंने ना टू पूरी इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए आएगा, राइट। और -2 बनेगा राइट हैंड साइड पर, उसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर +2 बन गया, ठीक है। +2 के हमने 4 टुकड़े कर दिए, 1/4, जैसे पहले 4 टुकड़े ऐड किए थे 1/4 1/4 1/4 1/4, राइट। इसी तरीके से हमने ये ऐड कर दिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट ये बनेगी प्लस, सिमिलरली बी वाली ब्रैकेट क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1/4, सिमिलरली सी वाली ब्रैकेट बनेगी सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1/4, सिमिलरली डी वाली ब्रैकेट बन जाएगी आपकी डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1/4। अब क्योंकि माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी विल चेंज, है ना, तो ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ, ये स्टेप जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, हमने इस इनइक्वालिटी में फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से पहली चीज तो ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू बन गया। इस 2 का क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने से -2 बन जाता, लेफ्ट हैंड साइड पर लिया तो वो +2 बन गया। +2 के हमने जैसे ओरिजिनली 4 टुकड़े थे 1/4 1/4, वैसे हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए। आप देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये हमारा यहाँ पर है ना, और ए बी सी डी ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, वो हमारा रिस्पेक्टिवली यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, अगर आप इस चीज को, इस ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से देखोगे, दिस इज नथिंग बट a माइनस हाफ स्क्वायर। Similarly, next bracket is b minus half squared. Similarly, next bracket is c minus half squared. Similarly, next bracket is d minus half squared. And ये सब होल स्क्वायर्स का सम लेस देन और इक्वल टू जीरो बना। अब भाई आपको क्लियर होना चाहिए कि यार कुछ होल स्क्वायर्स का सम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड ओनली व्हेन क्या, ओनली व्हेन जब ये चीज आपकी जीरो के इक्वल बन पाए, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी, तो दैट मीन्स a should be equal to half and that should also be equal to b, that should also be equal to c, that should also be equal to d. So this is the only solution, this is the only condition जिसके लिए हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर आता है। तो आंसर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बी विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार, अलजेब्रा में इस टाइप की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस रहते हैं,
काफी बार इनइक्वालिटीज को एएमजीएम से भी किया जाता है, बट वहां पर एक इनडायरेक्ट हिंट होता है कि हमें नंबर्स को पॉजिटिव बनाया हुआ होता है। यहाँ क्योंकि कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा नहीं हुआ था, तो एएमजीएम की तरफ जाने का कोई ज्यादा पॉइंट नहीं था। बट हाँ, होल स्क्वायर कंप्लीशन जैसे कि हमने अभी देखा, ये भी एक तरीका रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि द पॉलिनोमियल x पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, इनमें से किस चीज से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो एक तरीका तो क्या है, बहुत सारे बच्चे जुगाड़ लगा लेते हैं कि इसको हर एक ऑप्शन से डिवाइड करके देखा। ठीक है, जिससे डिवाइड हो गया वो अपना आंसर हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये किया जा सकता है। इसमें जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया और ये देखकर समझ में आ रहा है कि भैया ओमेगा इसको सेटिस्फाई कराएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, काफी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें दो चीजें पता थी, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें पता थी। अब मैं ओमेगा इसमें डालता हूँ तो ये बन जाता है ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा पावर 6 भी 1 होगा, तो ओमेगा पावर 7 विल बी ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा सेटिस्फाई करा रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई कराएगा, है ना, आप चेक भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी के रूट्स तो होते थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका कहानी का मतलब हुआ कि भैया ये वाली चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिविजिबल होगी डेफिनेटली। ठीक है, अब डिविजिबल है तो हम ये ऑप्शन देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने देखा कि भैया ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आना चाहिए था, बट नहीं है। अब सोच के देखो यार, जो ऑप्शन है वो 5 डिग्री के हैं, सारे ऑप्शन 5 डिग्री के हैं। अगर इस 7 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल को मैं अगर लेट से इसे जो हमने डिविजिबल निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे डिवाइड करता हूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। जो क्वोशंट आएगा वो 5 डिग्री का आएगा और मे बी वही हमारा आंसर हो। चेक कर लेते हैं, एक्स पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, लेट्स डिवाइड इट बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 5। तो फील आ रही है ना, देखो एक्स पावर 5 तो आ ही रहा है ना, तो ये बन गया एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5। ठीक है, माइनस 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 ये उड़ गया, माइनस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस एक्स पावर 4 से। ठीक है, जैसे ही माइनस एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो ऑप्शन तो हो गए भैया खत्म, बी और सी, क्योंकि यहाँ पर क्वोशंट में माइनस एक्स पावर 4 आना चाहिए, अपना यहाँ पे दिए हुए माइनस प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4, तो बी और सी तो डेफिनेटली गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो माइनस एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई करने से बनता है माइनस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4, राइट, तो प्लस 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 ये दोनों चीजें उड़ गई, बचा क्या, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये बन जाता है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 ये उड़ गया, ये उड़ गया, बट वी आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, और अब इसको, अब देखो यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, इतना सा पार्ट तो दोनों में डी में और ये यहाँ तक तो सेम आ रहा है, तो मतलब अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एंड इनफेक्ट आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड तो पूरा हो ही जाएगा, मतलब आगे फर्दर क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारा माइनस एक्स आ गया, सिर्फ इस ऑप्शन में प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो डी इज अगेन इनकरेक्ट, तो ए शुड बी आवर परफेक्ट आंसर। एंड इवन इफ आप अगर पूरा डिवाइड कर लोगे तो आपको प्लस 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ध्यान है कि भैया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ इसको डील किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रिलेटिवली इजियर साइड पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ कह रहे हैं कि भैया अगर नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें इस पॉलिनोमियल के निकालने, और ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा दिखने में खतरनाक है, एक्स पावर 2020 एक्स स्क्वायर प्लस 2020, एंड इनफैक्ट 2020 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आपको 2020 का जिक्र दिखता है ना, इंटू एक्स क्यूब माइनस 2020 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ना यार, आप पहले वाली ब्रैकेट को ही पकड़ लो,
अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्स पावर 2020 इवन पावर है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी यार, है ना। 2020 एक्स स्क्वायर फिर से इवन पावर, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लस 2020 कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये वाली ब्रैकेट तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो क्या इससे कोई भी रियल रूट आएगा? क्या ये वाली ब्रैकेट कभी भी जीरो के इक्वल बन पाएगी? नहीं। अब मैं बात करता हूँ दूसरी ब्रैकेट की, एक्स क्यूब माइनस 2020, ये जीरो के इक्वल कब होगा? ये जीरो के इक्वल होने का मतलब है एक्स की वैल्यू 2020 का क्यूब रूट, बाकी दो तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, बेसिकली 2020 का क्यूब रूट टाइम्स ओमेगा या 2020 का क्यूब रूट टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, तो एक ही रियल रूट आया यहाँ से। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2020, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2020, दो वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं, एक वैल्यू ये, दो वैल्यू यहाँ से, तो इन टोटल देयर विल बी थ्री वैल्यूज एंड हेंस बी विल बी द परफेक्ट आंसर। नंबर ऑफ रियल रूट्स ही तो पूछा था, तो दैट विल बी सिंपली बी। ये मेरे ख्याल में से भैया समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये 2020 का, ये मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जो होना चाहिए। तो भाई जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिस इज द ट्रू लेवल ऑफ अलजेब्रा, आईएसआई का अलजेब्रा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, तो अगर अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आई एम श्योर आपको, है ना, मतलब आईएसआई के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा कॉलेज है यार, मतलब आईआईटीज के कंपेरेबल है ना, बहुत बार बच्चों का आईआईटी से बेटर रहता है यहाँ पे, जो भी फर्दर जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। तो और देखते हैं और क्वेश्चन कैसे रहते हैं इसमें, जैसे अभी ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेंज ऑफ वैल्यूज सच दैट द फंक्शन टेक एज एक्स वेरीज ओवर ऑल द रियल नंबर्स। एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स है, अपने को इसका रेंज चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, 2x² 4x है, इसका आधा है ना, जो इसका बेसिकली 2x² प्लस 4x का आधा न्यूमरेटर में हमारे पास है। बट यहाँ पर 8 होता तो मजा ही आ जाता, फिर तो पूरा कैंसिल आउट होकर हाफ बन जाता। बट प्लस 4 है ऊपर, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² प्लस 4x प्लस 8, है ना, और एक हाफ का साइन नीचे चिपकाना पड़ेगा, और ये बन गया नीचे 2x² प्लस 4x प्लस 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऊपर 8 की जगह 9 होता तो मजा आ जाता, +1 -1 कर देता हूँ। अब अगर मैं अलग अलग करूंगा तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ये ये चीज +9 बन गई, है ना, इसको और इसको अलग अलग करता हूँ, तो ये पहले तो ये वाली चीज कैंसल आउट हो जाएगी डिनोमिनेटर से, है ना, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 4x प्लस 9, ये चीज बन गई, ठीक है। अब जरा सा अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखोगे, 2x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, ये चीज भैया इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 कर लो, तो 2 हमने इफेक्टिवली कांस्टेंट निकाला, तो 7 कांस्टेंट अभी भी बच गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 2x² प्लस 4x प्लस 9 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7, मैं दूसरी लाइन में लिख देता हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 9 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी इससे बड़ा है और ये 7 से जुड़ा है। अगर मैं अब रेसिप्रोकेट करता हूँ, तो 1 बाय इंफिनिटी, ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी की बात हो रही है, तो 1 बाय प्लस इंफिनिटी दैट विल बी 0 लेस देन 1 अपॉन 2x² प्लस 4x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 7। अब फिर इसके आगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, माइनस ऑफ 1 upon 2x² plus 4x plus 9 that will be greater than 0 because माइनस जीरो तो एक ही बात है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/7। अब इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, 1 ऐड करोगे तो ये बेसिकली हर जगह 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 4x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7 कितना आ जाएगा, 6/7, राइट। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, हाफ टाइम्स हाफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 9,
ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी हाफ, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/7 का हाफ क्या हो गया 3/7। ये हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, और यू कैन से रेंज आ गई, जिसमें 3/7 या उससे बड़ा होना चाहिए, हाफ से छोटा, 3/7 या उससे बड़ा और हाफ से छोटा। तो दैट इज, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की हुई इन्होंने, यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, hence A will be the perfect आंसर। टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, A करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 3/7 पर इक्वालिटी आएगी, हाफ पे नहीं आएगी। तो ये फिर भी थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, एंड इनफैक्ट मतलब सिमिलर से क्वेश्चन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई में जेई एडवांस में आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, कुछ इसी टाइप की चीजें आईएसआई में आती हैं यार। बस आईएसआई में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पूरा 11th 12th का अलॉन्ग विद थोड़ा सा नंबर थ्योरी और यूक्लिडियन ज्योमेट्री ये सब आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं और अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीजर्स n for which the cubic equation x cube minus x plus n equal to 0 has three distinct integral solutions। अपने को तीन distinct integral solution चाहिए, तो ऐसी n की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक बार तो पहले है ना, मैं विदाउट n से इंडिपेंडेंट जो एक्सप्रेशन है उसको देखता हूँ। ठीक है, लेट्स कंसिडर x क्यूब माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x कॉमन लेकर x स्क्वायर माइनस वन, जिसके फर्दर फैक्टर्स बन जाएंगे x x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये जीरो होने का मतलब है, अगर मैं इसको जीरो रखता हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो माइनस वन और वन, जो कि तीन इंटीग्रल सॉल्यूशन ही हैं, तो इसका मतलब एक वैल्यू तो एन की हमारी जीरो आएगी ही आएगी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा था तो जीरो तो हो ही नहीं सकता आंसर, है ना, एक तो ऐसी वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इसका ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का, ध्यान से सोचना, ये वैल्यू क्या आएगी, एक रूट आ रहा है जीरो, एक आ रहा है माइनस वन, एक आ रहा है वन। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक, लेट मी ड्रॉ विद क्यूब, ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ए क्यूबिक का ग्राफ होता है, एंड इनफैक्ट ये वाली वैल्यूज कहाँ आएंगी, ये वाली वैल्यूज जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है वहां आएगा। डिफरेंशिएशन क्या आता है, 3x² माइनस वन, इसको जीरो रखता हूँ, एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस वन बाय रूट थ्री, एंड इनफैक्ट ये वैल्यू भी निकाल लेता हूँ मैं कितनी आ रही है, वन बाय रूट थ्री डाला इसमें तो क्या बनता है, वन बाय थ्री रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, तो दैट विल बी माइनस टू बाय थ्री रूट। एज यू कैन सी, ये जो मैग्नीट्यूड है, नीचे वाली चीज ऑब्वियसली थ्री से बड़ी है, तो ये मैग्नीट्यूड, और यू कैन से दिस मॉड ऑफ दिस विल बी लेस देन वन। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस वन से कम होगी, एंड सिमिलरली ये वाली वैल्यू वन से कम होगी, तो वन कहीं यहाँ होगा। ठीक है, और माइनस वन कहीं इसके नीचे होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो, अब अगर मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स में कुछ ऐड कर रहा हूँ, मान लो मैंने वन ऐड किया, तो पूरा ग्राफ एक यूनिट से ऊपर चला जाएगा। तो वन ऐड करने से क्या होगा, ग्राफ एक यूनिट से ऊपर गया, अब ये वाला गैप वन से कम था, ये वाली हाइट वन से कम थी, तो जब मैं पूरे ग्राफ को वन यूनिट ऊपर भेजूंगा, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये समझ में आना चाहिए आपको, ये चीज एक्स एक्सिस से ऊपर चली जाएगी। तो क्या इसके तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नहीं, हमें एक ही इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहा है अगर मैं वन ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली टू ऐड करूंगा तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, थ्री ऐड करूंगा तो और ऊपर चला जाएगा। तो एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज उसके फिर तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही होगा। अब ऐसे मैं एन को नेगेटिव देखता हूँ कि, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल वैल्यूज में इंटरेस्ट था ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल एन दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अब मैं देखता हूँ कि क्या एन लेस देन जीरो पर कोई सॉल्यूशन आ पाता है। मान लो मैं एन को माइनस वन डालता हूँ, तो माइनस वन डालने का मतलब ये ब्लू वाले ग्राफ को अपन एक यूनिट से नीचे कर रहे हैं। ठीक है, माइनस वन डालने का यही मतलब है कि जब हम एक यूनिट से नीचे करेंगे तो ये वाली चीज कुछ इस टाइप से बन जाएगी। बेसिकली ये जो लेंथ थी वो नीचे आ जाएगी, ये गैप वन का रहेगा, है ना, क्योंकि ये वाली चीज वन से नीचे थी तो पूरा वो एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। तो अगर मैं सिर्फ वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ही हमारा एक ही रियल रूट आ रहा है, तीन डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे, तो एन माइनस वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो और ग्राफ नीचे जाता रहेगा। ठीक है, फिर तो बिल्कुल भी कोई भी तीन डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन नहीं आ पाएंगे। दैट मीन्स एन लेस देन जीरो के लिए भी मुझे को तीन डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो इकलौता वो वैल्यू है जिसके लिए मुझे इस गिवन इक्वेशन के तीन डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ
integers n for which this could have 3 distinct integral solution, तो आंसर will be B1। a की वैल्यू है n की और वो वैल्यू क्या है n इक्वल टू 0। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन हल्का सा हटके था, इसको अपन ने ग्राफिकली एनालाइज किया। तो अगर आपको क्यूबिक के ग्राफ अच्छे से आते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, वरना थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 2019 में ही आया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। एज यू कैन सी अलजेब्रा से दो इजी इजी क्वेश्चन थे, एक पिछले वाला चलो फिर भी ठीक था, ये वाला तो बहुत ही इजी है। ये कह रहे हैं कि भैया एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मतलब 10th 11th में हम करते होते थे, जब भी हम मतलब बेसिकली किसी भी एनटीएससी टाइप के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीएससी या एनएससीजीएस टाइप की, है ना। तो एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, एक विद रियल कोएफिशिएंट। अब हमें चार वैल्यूज दी हैं, पी ऑफ 0 पे 1 है, पी ऑफ 1 पे 2 है, पी ऑफ 2 पे 3 है, पी ऑफ 3 पे 4 है। तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, क्या हम पॉलिनोमियल डिजाइन कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। देखो पी एक्स की मैं अगर बात करता हूँ, पी एक्स को मैं अगर ये बोलता कि एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ऐसा करने से 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे इन सब पे वैल्यू 0 आती है ना, यू कैन चेक। पी ऑफ 0 0 हो जाएगा, पी ऑफ 1 इसकी वजह से 0, पी ऑफ 2 इसकी वजह से, पी ऑफ 3 इसकी वजह से, ठीक है। बट ये पैटर्न क्या है, ये एपी में है। ये क्या है, जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो एक्स प्लस 1 है। तो अब अगर मैं इसमें प्लस एक्स प्लस 1 कर देता हूँ, तो देखो अब इस कहानी का क्या मतलब है। पहली चीज, क्या ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री के? बिल्कुल। इस पार्ट की वजह से 4 डिग्री के, ये तो लीनियर ही है। 4 डिग्री में आप लीनियर ऐड करोगे तो दिस विल रिमेन 4 डिग्री। क्या पी ऑफ 0 1 है? बिल्कुल, क्योंकि ये सब तो जीरो ही बन रहे हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और ये वाले रिस्पेक्टिवली वैल्यू 1 2 3 4 दे रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, है ना। तो यही हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसकी हमें तलाश। ये अब ये एक शॉर्टकट होता है जस्ट टू एनालाइज कि ये वाला पैटर्न क्या बन रहा है, इनिशियली ये मानकर, और वो फिर पैटर्न यहाँ पे लिख, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है पी ऑफ 4, तो पी ऑफ 4 दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 प्लस 1, राइट। So one get 24 plus 5, that will be 29. And hence C will be the perfect answer for this question. ठीक है, तो यार ये देखो ये सब अलजेब्रा के क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा, एंड इंपॉर्टेंट चीज इज आपको कॉन्फिडेंस आया होगा आईएसआई के लिए, ठीक है। आईएसआई में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर सारे आईएसआई के क्वेश्चन हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन है, 1920 टाइप्स के क्वेश्चन है, 2019 2020 टाइप्स, है ना। तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो मैं आगे और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, राइट। जैसे अभी आज हमने अलजेब्रा का किया, कॉम्बिनेटोरिक्स का लेकर आऊंगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का, राइट, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, इस टाइप के हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, राइट। So that's it from today's session. Take care of yourself. We will meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Bye bye. Thank you.